मिल गया है, उसको कोई जोड़ना नहीं है, कुछ करना नहीं है, उसको जो मिला है वो बिल्कुल वो वहीं पे वो पूरा प्रसारित कर देता है। तो ये मोजो का सबसे बड़ा फायदा ये है कि तुम्हारी स्टोरी, तुम्हारी खबर सबसे पहले वहां पे लग जाती है। तो ये हो गया जनरल खबर के बारे में। आजकल आप रील्स देखते होगे, कोई मंदिर में जाता है लड़का, वो हम आप मंदिर में जा रहे हैं, आपको उदाहरण देता है, ये बैरम की यात्रा में हम जा रहे हैं, जाते वक्त हमको समोसे की दुकान लग गई, अब हम समोसा खा रहे हैं, फिर और आगे बढ़ रहे हैं, अभी छान क्या मस्त हवाएं दिख रही है, झाड़ दिख रहे हैं, अब मंदिर आ गया है, मंदिर का झंडा दिख रहा है, ये मंदिर है, अब हमने मंदिर देखा। ऐसी रील्स आपने देखी होगी, बहुत सी रील्स ऐसी आती है हर जगह। ये हो गई रील्स, उसे पता नहीं, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ये कोई जानकारी दे रहा, पर वो भी एक जानकारी दे रहा है कि ये मंदिर है। पर अगर कोई जर्नलिस्ट के हिसाब से अगर वहां पे गया, वो उसने जो किया है वो भी एक मोजो का ही एग्जाम्पल था, पर वो एक जनरल रील है और टाइम पास के लिए अपने देखिए। पर अगर वो टाइम पास के लिए भी है, क्योंकि जो नया आदमी है जिसे वो पता नहीं था, उसपे वो सिर्फ एक जानकारी मिली यहाँ पे कुछ तो भी है, पर वो अगर अपन जर्नलिस्ट के हिसाब से वहां पे जाए तो वो मंदिर है, ठीक है, मंदिर में अभी यात्रा भरी है, यात्रा 1 महीने के लिए यात्रा है, या 1 महीने की यात्रा है, बहुत बड़ी यात्रा रही है। तो यात्रा की हुआ कि अपनी स्टोरी ली, जानकारी ली, उसके बाद मंदिर की भी शूटिंग ली, वहाँ का जो कोई मंदिर का व्यवस्थापक हो, पुजारी हो, उनका बाइट लिया, और यात्रा क्या चल रही है इसका पूरा अपन ने पूरी व्यवस्थित पूरी जानकारी ली। उसके बाद में जो अपना अपन ने क्रिएट किया हुआ वो रील्स है, और हमारा जो वीडियो है वो वीडियो में और रील्स में बहुत अंतर रहता है। उसके अंदर पूरी जानकारी है, उसका पूरा हिस्ट्री है, वो यात्रा क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, ये हो गई न्यूज के हिसाब से। इसीलिए उसका रील से सिर्फ अपने को पता चला कि यहाँ पे मंदिर है, और उसकी जानकारी अपने लिए काम में आई, और अपने टाइम पास के लिए भी देखी होगी तो भी, और वहां पे अपने जाके क्रिएट किया है हमारी खुद की स्टोरी। और मोजो जर्नलिज्म में सबसे ये है कि अपन कहीं पे जाते हो, कहीं पे भी गए, अपन यहाँ पे आए, ये अपन ये बैठे, इसकी भी खबर हो सकती है, और इसके लिए अपने दिमाग में होना कि इसकी क्या खबर बन सकती है। आप बोलेंगे इसकी क्या खबर बनती है, कार्यक्रम हुआ ये खबर नहीं है, कार्यक्रम हुआ ये खबर नहीं है, यहाँ पे इतने सारे बच्चे बैठे हैं, कौन से कहा के आए, वो जर्नलिज्म में क्यों आए, 2-3 बच्चों का अलग से इंटरव्यू अगर लिया तो उनका बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड, क्यों जर्नलिज्म करनी है, एक अलग सी स्टोरी यहाँ पे भी क्रिएट हो सकती है। पर उसके लिए आपके दिमाग में चलने को होना कि क्या हो सकता है। और हम कहीं पे भी जाए तो सबसे पहले अपने इसमें होना रिसर्च जैसे बिल्कुल पहले होना चाहिए। अब मैंने अभी 8-15 दिन पहले जंगल में गया, वहां पे कुआ था, कुआ पूरा पड़ा हुआ कुआ था, पुराना कुआ था, और वो कुएं में उतरने के लिए स्टेप्स थी, और उसमें कुछ रूम्स भी थे पुराने जमाने के। तो वो क्या है, तो अगर वो कुएं की जानकारी अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाया तो वो यही बोलेगा कि हाँ ये कुआ है, हमारे दादाजी भी देख रहे थे, बहुत सालों से है, इसका पानी पहले हम पीते थे, अब नहीं पीते, ये वो जानकारी देगा, ठीक है, वो जानकारी भी इम्पोर्टेंट है। पर वो कुआ क्या है, इसके लिए जो कोई हिस्टोरिकल, जो हिस्ट्री का प्रोफेसर है, जिसको जानकारी है, उससे मुझे कांटेक्ट कर, अगर मुझे वो जानकारी लोगों को देना है तो उससे मुझे कांटेक्ट करना जरूरी है। उससे जानकारी लेना है कि कुआ क्यों है, इसका ये कुआ यहाँ पे क्यों बना होगा, कौन से साल में बना होगा, इसका क्या उपयोग था, कितने दिन तक वो कुएं का पानी लोग पीते थे, कहाँ के लोग थे, ये पूरी जानकारी लेना मेरा काम है, मेरा है ना, कोई रिपोर्टर का काम है। और उसकी पूरी जानकारी के बाद वो कोई की स्टोरी मुझे क्रिएट है, जो स्टोरी है वो मुझे प्रॉपर वे से लिखनी है, वो प्रॉपर वे से उसकी स्टोरी टेलिंग पूरा लिखना है। उसके बाद जो एडिटिंग है, वो एडिटिंग में वो कुएं का क्या दिखाना है, वो जो कोई प्रोफेसर जानकार है उसका भी बाइट लगाना है, गाँव वाले क्या बोलते हैं उसका बाइट लगाना है, जिसने सबसे पहले वो कुआ देखा होगा उसका भी बाइट लगाना है, और फिर जाके पूरी स्टोरी मुझे लोगों को दिखानी है। तो वो कुआ सालों से किसी को भी पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, पर अपन ने कुछ क्रिएट किया, यानी अपना उसमें ये हुआ कि क्या है, उसका आपने रिसर्च किया तो एक स्टोरी अलग से बन जाती है। और ये सब मोजो से ये होता है, क्योंकि अगर आप बोले कि कोई मैंने कुछ हुआ देखा तो ऑफिस को बताओ, फिर कोई ओबी वैन आएगी, ऐसे से वो कोई भी स्टोरी बन नहीं सकती। क्योंकि हम कहीं पे भी जा सकते हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियां भी नहीं जाती, वहाँ पे कभी पैदल जाते हैं, कभी बाइक से जाते हैं। ऐसी जगह के लिए मोजो जर्नलिज्म सबसे बेस्ट है। अगर एक आपको एक उदाहरण भी मैं यहाँ पे दिखा हुआ, एक कुएं की भी खबर दिखा होगा। और दूसरा मोजो का फायदा ये है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे 3 ग्रेट हस्तियां बैठी है सब,
पर इनमें से को किसका बाइट लेना है। अगर ये मेरे ज्यादा पसंद के हैं, ये थोड़े से कम है, ये मेरे नहीं है ज्यादा पसंद के, मैं किसको ज्यादा वैल्यू दूंगा, इसको छोड़ के इनका ही ज्यादा बाइट लूंगा। इनका बाइट लेके पर जानकारी एक ही है, यही जानकारी देके कि ये आपका मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म डिपार्टमेंट क्या है, यही जानकारी ये तीनों व्यक्ति देगी। पर ये मेरे ज्यादा तो मैं इनसे अच्छा, इनको ज्यादा मैं ये करूंगा। वो अगर कोई लाइव रहता है, हम स्टूडियो में बुलाते हैं, तो फिर ये बड़े हैं तो सिर्फ इनका दिखाओ, ऐसा भी हो सकता है। एचओडी ग्रेट है इसलिए एचओडी बेस्ट है, पर इनसे भी ज्यादा जानकारी अगर ये सर को है, पर ये चेयर पे बैठे हैं, ये एग्जाम्पल है। बहुत ज्यादा ये जानकारी अच्छा देता है, हम उसको ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं। ये मोजो का एक ज्यादा फायदा रहता है। कहीं पे क्या रहता है, कोई जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो रहता है उसे पूरी खबर पता रहेगी कि क्या हुआ है, और वही अच्छी जानकारी दे सकता है, पर उसके ऊपर प्रेशर रहता है कि उसको कुछ जानकारी नहीं देगा, जानकारी देगा तो सिर्फ डीसीपीसीपी देगा, इसलिए और डीसीपीसीपी क्या जानकारी देगा, सिर्फ वो जो इसने किया इंक्वायरी वो सिर्फ कागज पे पड़ा हुआ सब बात देगा, पर उसके वो जो बताएगा उससे अपने को अच्छी खबर नहीं मिलती। पर अगर जो इन्वेस्टिगेशन जिसने किया है वो जो बात बताएगा उससे सबसे अच्छी खबर मिलती है, पर उसको प्रेशर रहता है, वो बताता है। और अगर अपन ने उससे सही ढंग से पूछा अपने मीडिया सर आप बताओ, अपन झटपट लेके उसकी अच्छी खबर बना सकते हैं। तो ये मोजो जर्नलिज्म का सबसे अच्छा फायदा है। अभी हर कोई क्या कर रहा है, अभी बाकी चैनल में भी, यह भी अमरावती में भी हर कोई चैनल वाले कहीं पे भी शूटिंग ले रहे हैं और भेज देते हैं, पर वो शूटिंग लेकर भेजना, जो बाकी जो चैनल है हमारा ईटीवी छोड़ के शूटिंग लेते हैं भेजते हैं, फिर वो वहाँ पे जाके एडिट होता है। अब आप देखो कहीं पे भी कोई बड़ा कैमरा लेके ज्यादा कोई भाग दौड़ नहीं कर रहा है, पर उनका जो शूटिंग लेकर भेजना है और हमारा लेकर भेजना है, इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हमें वो पूरी स्टोरी दिखानी है। क्या होता है, ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में वो अलग की स्टोरी, वो कुछ भी आ जाता है, दो जन एक्सीडेंट में 2 जन मर गए, ऐसी स्टोरी आ गई, और उसने मरता है एक ही, और वो चक्कर में वो जल्दी से भेजता है। मोजो में हमें थोड़ा सा धीरे धरना है। हमारी स्टोरी ब्रेकिंग नहीं है, हमारी स्टोरी 10 मिनट बाद दी गई तो भी चलती है, पर परफेक्ट जाने को होना। एक बार हमारी स्टोरी गई थी, उसके बाद बाकी कुछ लोगों को और जानकारी लेने की जरूरत नहीं गिरने को। एक बार ब्रेकिंग दिखाया, फिर 10 मिनट बाद अलग आई, फिर उसके बाद में करेक्शन आया। उसमें पहली बात तो आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, आपकी स्टोरी परफेक्ट आने को होना। इसलिए मोजो में आप पूरी जानकारी लो, क्या सही घटना है वो दिखाओ, तो उसका परफेक्ट एडिटिंग करके आपने अगर प्रेजेंट किया तो आपके ऊपर का विश्वास बढ़ता है। और इसलिए जो मोजो जर्नलिज्म बाकी जर्नलिज्म से एकदम एक हटके ये आया है, और भी डेवलपमेंट होगी। और पहली बात तो आपको कितना एडिटिंग आता है, और ये आता है, इससे भी ज्यादा है आप कितने क्रिएटिव हो और आप किस दिशा में स्टोरी के तरफ देखते हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये तो आप टेक्निकल तो कहीं पे भी सीख जाते हो, कोई भी सीख जाता है, पर आपको अगर जर्नलिज्म करना है तो आपको आपका माइंडसेट करना है कि वो स्टोरी क्या है, उसके ऊपर आपके दिमाग में ही कुछ तो भी रिसर्च चलने को होना कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है। उसके बाद भी आप अच्छी स्टोरी उसके ऊपर क्रिएट कर सकते हो, अच्छी खबर आप दिखा सकते हो। कोई अपनी खबर